हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो कनिष्ठ सहायक की जो आपकी परीक्षा आयोजित होनी है यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उसकी रणनीति पर आधारित है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके बाद हमें कमेंट्स करिएगा कि आपको इसमें कितना लाभ हुआ। तो ये जो आपका वीडियो है, हमने कनिष्ठ सहायक की जो लास्ट के वो आपके लगभग 100 दिन बने हैं, तो उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए, 100 दिन, अंतिम 100 दिन कैसे हम तैयारी करें, इस पर बना रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपने जो परीक्षा है उसकी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपको इन 100 दिनों में 6 घंटे रोज, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे रोज अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। क्योंकि ये जो 100 दिन है, इनमें अगर हम 6 घंटे रोज बिना किसी रुकावट के करें, 6 घंटे जब भी आपको समय मिलता है, आप 24 घंटों में से 6 घंटे निकालिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे से पढ़ना है तो 6 बजे से पढ़ना है। किसी दिन डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप कहोगे कि आज तो पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि मैंने तो टाइम वही निश्चित किया था। ऐसा नहीं करना है, बल्कि कोई भी समय 24 घंटे में से आप 6 घंटा बेहतरीन तरीके से अपने किताबों के साथ बिताने का प्रयास करें। उसके लिए एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, क्योंकि 6 दिन का मतलब 6 घंटे का मतलब 100 दिनों में हो जाते हैं आपके 600 घंटे, और ये बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है 600 घंटे। अगर 600 घंटे आपने बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस के साथ निकाल रखे हैं तो आपके अधिकतर चीजें आप कर पाओगे जिनमें आपका चीजें होंगी। तो इसके लिए आप इस 6 घंटे को 1.5 घंटे के 4 उसमें बांटिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सेक्टर में इसे डिवाइड कर लीजिए कि हाँ 1.5 घंटा इसको देना है, 1.5 घंटा इसको देना है, 1.5 घंटा इसको देना है, 1.5 घंटा इसको देना है। तो पहले जो 1.5 घंटे हैं वो सप्ताह में 6 दिन, पहले सप्ताह के 6 दिन, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, पहला 1.5 घंटा सप्ताह में 6 दिन आप हिंदी को दीजिए। हिंदी में क्या करना है आपने, इन 100 दिनों में 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 आपके अनेकार्थी एकार्थी, 10 कुमाऊनी और गढ़वाली की लोकोक्तियां और मुहावरे, और 10 आपके हिंदी की लोकोक्तियां मुहावरे, 10 आपका तत्सम तद्भव। ये याद करने वाली चीजें देखनी है। 10-10 रोज की आप हैबिट में बना लो, हर दिन 10 नहीं करो, पुरानी वाली की रिवीजन कर लो। और संडे के दिन जो आपका 7वां दिन है, पूरा जो आपने 6 दिन पढ़ रखा है उस पूरे को रिवीजन कर लीजिए। फिर अगले सप्ताह आपकी पढ़ाई 12 दिन की हो जाती है, 12 दिन का पूरा रिवीजन कर लीजिए। फिर अगले सप्ताह आपकी 18 दिन की हो जाती है, पूरे को रिवीजन करिए। इस तरीके से संडे के दिन आरंभ में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, बाद में थोड़ा ज्यादा समय लगना शुरू। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे चीजें याद हो जाएंगी, कम समय में आप ज्यादा रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि चीजें याद हो जाती हैं तो पन्ना पलटते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें। अगला जो 1.5 घंटा है, 6 दिन, इसे दीजिए आप उत्तराखंड को। आप उत्तराखंड में देखिए, बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश शुरुआत में मत करिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आपकी पुस्तकें उठा ले रहे हैं, यशवंत सिंह कटौज की है, रावत की हैं, ये पुस्तकें। एक्चुअल में इन पुस्तकों में जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को पढ़ने के लिए आपकी सामान्य समझ थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के उसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक चीज के बारे में 5-5 आपके बातें लिख रखी हैं कि इसने सही कहा है, इसने गलत कहा, बच्चा हो जाता है उसमें कंफ्यूज। इसीलिए आप शुरुआत में वहां ना जाकर के आप केवल परीक्षावाणी का जो नया एडिशन है इसको ले लीजिए, परीक्षावाणी का, और उसे आप फैक्चुअल चीजें करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि अधिकतर चीजें याद हो जाएं। इस ओर जाइए आप, क्योंकि 100 दिन में बहुत सारी चीजें आप डेप्थ में जाएंगे तो हो सकता है कि आप जैसे यशवंत सिंह कटौज पढ़ने लग गए या फिर इतिहास का कोई रावत वाला एडिशन पढ़ने लग गए, तो उसमें क्या होगा कि आप
पूरी बुक ही नहीं पलट पाओगे और समझ में चीजें बहुत कम आएंगी। वो चीजें तब है जब आपके पास समय बहुत है, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके सॉलिड नोट्स बना करके अपनी कॉपी में रख लीजिए, तब के लिए तो वो अच्छी है। नहीं तो आप 6 दिन लगातार आपका उत्तराखंड में परीक्षा वाणी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि जो नया एडिशन आया है परीक्षा वाणी का, उसे अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, तो आपका 40 में से 30 नंबर का कवर हो जाएगा। 10 नंबर का आपका इतिहास, और उसके लिए अगर आप वो जो वीएस नेगी वगैरह के वन लाइनर है ये सब पढ़ करके कर लोगे तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर तक आप पहुंच जाओगे इस वाले सेक्टर में। तीसरा जो घंटा है, इसमें 6 दिन को आपके हफ्ते के 6 दिन को आपके 2-2 दिन में डिवाइड कर लीजिए। 2 दिन इतिहास पढ़ना है, 2 दिन भूगोल पढ़ना है, 2 दिन आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, और 7वें दिन इसको हम जीएस लिख देते हैं। 7वें दिन, ये भी 7वें दिन पूरे का रिवीजन। और ये जो आपका जीएस है 7वें दिन, इसमें आप इको पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स। 2-2 दिन का इनका इकोनॉमिक्स थोड़ा कम है, छोटा सिलेबस है, तो उसे आराम से कर सकते हैं। चौथा जो आपका 1.5 घंटा है, उसमें से आधा घंटा रोज कोई भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। 6 के 6 दिन आधा घंटा रोज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करिए। 1 घंटा रोज, 1 घंटे में से आधा घंटा आपका रोज कंप्यूटर को दीजिए। जो कंप्यूटर की साधारण सी बेसिक बुक आ रही है, आप किसी की भी ले लीजिए, आपके लूसेंट के ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए। लूसेंट ठीक है वैसे, उसको ले लीजिए, उसको पढ़िए। आधा घंटा रोज एक चैप्टर बनाइए, अपने शॉर्ट नोट से बना करके कॉपी में रख लीजिए। और आधा घंटा रोज करंट अफेयर्स को दीजिए, आप जहां से भी उठाते हैं। ये आपको केवल 6 घंटे किताबों को देने हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, या कोई टेस्ट सीरीज कर ली, वो आपका अलग है। ये 6 घंटा रोज स्ट्रिक्टली 100 दिनों तक आपका फॉलो होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये टाइम टेबल आपके लिए काम कर जाएगा। खुदा ना खास्ता एक बार के लिए आपका नहीं हुआ तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर अनुशासित होकर के तैयारी करी जाए तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, जो आगे की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगा, और उसके बूते पर आगे की परीक्षाएं आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। कम से कम फॉरेस्ट गार्ड वाला जो आपका है, उसमें आपका चीजें हो सकती हैं अच्छी, या आपका जो आने वाली अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए आपका अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कम से कम आपका जो 6 घंटे का टाइम टेबल है, इसे 100 दिन पूरे करके देखिए। अब इस बीच में जैसे दशहरा आ रहा है, आप उस दिन नहीं पढ़ोगे, अरे पढ़िए, दशहरे के दिन भी पढ़िए 6 घंटे, क्या दिक्कत है बताइए। लक्ष्मी पूजन आ रहा है तो उस दिन भी 6 घंटे पढ़िए, दीपावली के दिन, उसमें क्या दिक्कत है। दीपावली आप रात में मनाएंगे, आप सुबह जल्दी उठ करके 6 बजे से लेकर के एक शिफ्ट लगा लीजिए 3 घंटे की 9 बजे तक। उसके बाद दिन में देख लीजिए 2 बजे से 5 बजे तक की शिफ्ट लगा लीजिए। अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि कब मैं अपने टाइम को बेस्ट तरीके से निचोड़ निकाल करके उसे यूटिलाइज कर लूं। इससे क्या होगा, आपका जो समय है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगा और आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। ये 100 दिन के लिए मैं कहता हूं कि ये केवल कनिष्ठ सहायक पेपर के लिए नहीं, हर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता है। इस तरीके से आप हर दिन इस चीज को फॉलो कीजिए। हर दिन आपके पास क्या, हर चीज की पढ़ाई करने का आपका समय होना चाहिए। और बहुत मतलब नामी ग्रामी पुस्तकों को लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए आप एक ल्यूसेंट ले लीजिए, और हिंदी के लिए उत्तराखंड के शब्दकोश वाली कोई भी आपके क्या पुस्तक ले लीजिए जो भी बाजार में उपलब्ध है, जो उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली के शब्दकोश है उससे रिलेटेड आप किसी की भी ले सकते हैं। वो शब्द संपदा कुमाऊनी की भी मिल जाएगी, गढ़वाली की भी मिल जाएगी। और लूसेंट ले लीजिए हिंदी की, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारे इसमें साहित्यकार दे रखे हैं, साहित्यकारों की जितनी भी रचनाएं हैं मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा उसमें,
तो वो साहित्यकारों की रचनाओं से संबंधित जितने भी वो हैं उनके वीडियो से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके अलावा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का परीक्षावाणी का जो बिल्कुल न्यू एडिशन आया है आजकल, उसे ले लीजिएगा, वो आपको काफी लाभदायक होगा। उसमें आपका इतिहास में भी बहुत अब चीजें कवर करके दे दी है, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। उसको कवर कर लेते हो तो आप वन लाइनर वगैरह लेकर के वहां से भी कर सकते हो। उसके अलावा जीएस की 4 यूनिट के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल वाली ले लीजिए, बहुत अच्छी है। आपके एनसीईआरटी का पूरा उसमें कवरेज है। या दृष्टि की ले लीजिए, या कोई मोटी पुस्तक लेना चाहता है तो वो आपका जो परीक्षा मंथन है उसका पूरा जीएस का मोटा वाला एडिशन ले लीजिए। उसमें साइंस भी है, अन्य क्रियाएं भी हैं, अन्य जो आपके विविध है वो भी उपलब्ध है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जिसमें वन लाइन नहीं दिया हो बल्कि चीजों को पाठों के क्रम में दिया गया हो, उसको ले लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए मैंने बोल दिया है कि आप लूसेंट वाली ले लीजिए, काफी अच्छी है, उससे आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, हो सकता है तो किरण का जो प्रैक्टिस सेट आता है वो ले लीजिए, जिसमें सभी चैप्टरों के एक एक दो दो क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित होता है, उससे आपका कवर हो जाएगा। और उत्तराखंड और जो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया अखबार से कैसे लेना है, अगर आप अखबार लगाए हुए हैं तो। नहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके क्या जो यूट्यूब पर चैनल हैं वो आपका करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भी देते हैं, 4 हैं, उसमें से आपने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना चक्र है, इसे नोट कर लीजिए, कर लीजिए। उत्तराखंड का आ रहा है तो उत्तराखंड का कर लीजिए। अब आपके पास जो साधन है उन साधनों को इकट्ठा करके उनका सही यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके लिए काफी आसानी होगी। और हमारा ये वीडियो जो हमने टाइम टेबल पर बनाया आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट्स जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है ताकि हम अगला वीडियो उस हिसाब से आपके लिए बना सके। ये कनिष्ठ सहायक के लिए विशेष तौर पर रणनीति है क्योंकि उसमें ये सब्जेक्ट है। उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस और जो आपका उत्तराखंड का वन आरक्षी है उसका भी सेम सिलेबस है, तो वो भी इस सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वायरीज हो जो आपके इन परीक्षाओं से रिलेटेड हो तो वो हमें कमेंट्स करके लिखिएगा, तो उसी से हम अपना आगे का वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे और उसी के आधार पर हम आपके लिए बेहतरीन चीजें लेने का प्रयास करेंगे। और मैंने बताया है कि हम टेस्ट सीरीज भी अब इसमें 20 नंबर की नहीं बल्कि 100 नंबर की लाएंगे जो आपके पैटर्न पर आधारित होगी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा दरोगा वाले सिलेबस में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जैसे ही वो खत्म होता है, आपके लिए खत्म होने ही वाला है, वो लास्ट में पहुंचा है, उसके बाद हम तुरंत आपके लिए सीरीज शुरू कर देंगे। धन्यवाद।